बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम को कई बार अपने ख्वाबों में देख चुका हूँ। आज मैं आपको याजूज माजूज से मुतल्लिक अपने ख्वाबों का खुलासा बयान कर रहा हूँ। याजूज माजूज दो किस्म के हैं, एक सफ़ेद रंगत वाले और दूसरे स्याह रंगत वाले। इन दोनों किस्मों में सिर्फ रंग का फ़र्क है। इनकी शक्ल एक मुख्तलिफ किस्म के बड़े गुरीले की तरह है। जब वो निकलते हैं तो फिर रुकते नहीं और इनके अंदर इंसानों के खिलाफ एक ख़ास किस्म का गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों की वजह से कई सदियों तक कैद रहते हैं, इसलिए वो इंसानों से बदला लेते हैं। याजूज माजूज एक बड़े से गार के अंदर मौजूद बहुत ही बड़े हाल में रहते हैं। इस हाल में जाने के लिए गार के अंदर से एक रास्ता है। इस तस्वीर में देखें, ये सिर्फ एक मिसाल है। ये गार बहुत बड़ा है और इसके अंदर से एक थोड़ा लंबा रास्ता ज़मीन की तरफ निकलता है। ये रास्ता गार की निस्बत थोड़ा छोटा है, मगर याजूज माजूज बआसानी इस रास्ते से होते हुए हाल में जाते हैं। हाल का छत बहुत ऊंचा है, याजूज माजूज इस पर नहीं चढ़ सकते। छत में छोटे छोटे सुराख हैं जहां से रोशनी और हवा आती है। जब याजूज माजूज हाल में होते हैं तो इन्हें कुछ नहीं पता चलता कि गार के मुंह की तरफ जो अंदरूनी रास्ता जाता है वहाँ क्या हो रहा है। याजूज माजूज जब बाहर निकलते हैं तो बहुत फसाद मचाते हैं और फिर वापस गार के अंदर मौजूद हाल में चले जाते हैं और 4 से 6 महीने तक वहीं रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। और यही वो वक्त होता है जब ज़ुल्कुरनैन पहले गार के अंदरूनी रास्ते को आर्जी तौर पे बंद कर देते हैं और फिर ज़ुल्कुरनैन आराम से गार के मुंह पे धात से बनी मजबूत दीवार को तामीर कर लेते हैं। इस धाती दीवार को बनाने में 6 साल का अरसा लगता है और फिर याजूज माजूज इस दीवार को नहीं तोड़ सकते और इस गार में कैद हो जाते हैं। क़यामत के करीब जब याजूज माजूज बाहर निकलते हैं तो इससे कुछ हफ्ते पहले मुसलमानों की दज्जाल से बदतरीन जंग होती है और तकरीबन सारा असला इस जंग में ख़त्म हो जाता है। और जब याजूज माजूज बाहर निकलते हैं तो इंसानों के पास कोई बड़ा हथियार नहीं होता जिससे याजूज माजूज का मुकाबला किया जा सके। एक हाम में मैं एक ताकतवर सरकश इंसान से लड़ने जाता हूँ और जाने से पहले मैं अपने घर वालों और कुछ लोगों को एक जदीद किस्म की ट्रेन में बैठा कर जाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि आप मेरा यहीं इंतज़ार करें। जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हम ये जगह हमेशा के लिए छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएंगे। जब मैं अल्लाह की मदद से उस ताकतवर सरकश इंसान को कत्ल कर देता हूँ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनता हूँ कि कासिम, याजूज माजूज बाहर निकल आए हैं, जल्दी घर पहुँचो। याजूज माजूज से पहले मुझे घर पहुँचना होता है। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो सब ठीक होता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप सब होशियार रहें, याजूज माजूज बाहर निकल आए हैं, वो हमारी ट्रेन पे हमला कर सकते हैं। मैं ट्रेन को चला के उसके छत पे चढ़ जाता हूँ ताकि अगर याजूज माजूज ने हमारी ट्रेन पे हमला किया तो मैं इन्हें अल्लाह के नूर से ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह का नूर मेरी शहादत की उंगली पे ज़ाहिर होता है और रास्ते में 4-5 सफ़ेद रंगत वाले याजूज माजूज के अफराद हमारी ट्रेन पे हमला करते हैं। और जब मैं याजूज माजूज को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आसमान से उतर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक आवाज़ निकाल कर और बहुत तेज़ी से हमला करते हैं, मगर जब मैं अल्लाह का नूर याजूज माजूज पे फेंकता हूँ तो वो हवा में ही मर जाते हैं। एक हाम में मैं देखता हूँ याजूज माजूज बहुत तेज़ी से भागते हैं और ये छोटी छोटी छलांगें लगाने के बाद एक बड़ी छलांग लगाते हैं और हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर हमला करते हैं ताकि किसी को जवाबी कार्रवाई का मौका ही ना मिले। याजूज माजूज को मारने का बेहतरीन तरीका मुझे यही समझ में आया है कि जब वो हवा में होते हैं तो इस वक्त उन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनकी रफ़्तार बहुत तेज़ और जसामत बहुत मजबूत होती है और इनके बाजुओं और टांगों में बहुत ताकत होती है। रास्ते में एक जगह मुझे कुछ लोग नज़र आते हैं। मैं वहाँ रुकता हूँ ताकि इन्हें भी ट्रेन में बिठा लूँ। मेरे साथ मौजूद लोग मुझे मना करते हैं कि यहाँ रुकना ख़तरनाक है, मगर मैं कहता हूँ कि शायद मैं कुछ और लोगों को बचा सकूँ। जो ही ट्रेन रुकती है तो स्याह रंगत वाले याजूज माजूज हम पर हमला कर देते हैं। रात होने की वजह से वो आसानी से नज़र नहीं आते, मगर अल्लाह के नूर से मैं उनको मार देता हूँ और जो लोग मेरे साथ होते हैं वो अल्लाह की रहमत से बच जाते हैं, मगर वो लोग मारे जाते हैं जिनके लिए मैं रुकता हूँ। मेरे साथी मुझे कहते हैं, कासिम, तुम चंद लोगों को बचाने की खातिर हमें भी मरवा बैठोगे। तो मैं कहता हूँ, आपने ठीक कहा, हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। और फिर हम कहीं नहीं रुकते और अल्लाह की रहमत से फजर के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पहुँचने से कुछ देर पहले ही दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाए होते हैं और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू कर देते हैं
याजूज माजूज क्या खाते हैं और इतने सालों से गार के अंदर हाल में कैसे ज़िंदा हैं, और इनकी तादाद कितनी है और इन सब को कौन ख़त्म करता है, ये मैंने हाल में कभी नहीं देखा। हाँ, इतना देखा है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं और बहुत कम लोग बचते हैं। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।